मन के अंग। मन को अंग सुनो जन सुरा, चोर साहो परखे गुर पूरा। धर्मदास, आ तुझे मन के अंग बताते हैं। यह मन चोर है। पूर्ण गुरु ही इसके अंगों की पहचान करवा सकते हैं। आपको अपने आप पता नहीं लगेगा। मन ही आहे काल कराला, जीव न चावे करे बेहाला। मन का दूसरा नाम काल है। यह जीव को बंदर की तरह नचाता है। सुंदर नारी दिष्ट जब आवे, मन उमंग तन काम सतावे। जिस समय कोई सुंदर नारी इसके सामने आती है तो इसके अंदर काम पैदा हो जाता है। काम जीव को सताता है। मन काम का जोर डालकर इसको इसके पास ले जाता है। ज्ञान से वंचित जीव भटक जाता है। यदि उस मन का कोई उपाय ना किया, सिमरण पर जोर ना दिया, विचार ना किया तो मारा गया। पराशर का क्या हाल हुआ, श्रृंगी ऋषि का क्या हाल हुआ, स्वर्गों के राजा इंद्र का क्या हाल हुआ। ब्रह्मा की ओर ही देख लें, उसका क्या हाल हुआ। भय जोर मन ले तहाँ धावे, ज्ञानहीन जीव भटका खावे। जब काम ने जोर डाला, इसकी बुद्धि मारी गई, उस स्त्री के पास चला गया, ज्ञान विहीन था, डोल गया। नारी भोग इंद्री कर लीना, ताकर पाप जीव सिर दीना। स्त्री से भोग किया इंद्री ने, करवाया किसने? मन ने। पाप लग गया सुरत यानी रूह को, यानी जीवात्मा को। द्रव्य पराई देख मन हरखा, कहीं लेहूं अस व्यापे तिरखा। धर्मदास, मन को समझने की कोशिश कर। यह क्या क्या कारनामे करता है, जरा सुन। पराई माया देखी, मन खुश हो गया। कहता है उठा ले, कोई नहीं देखता। प्रयोग करेंगे इसका। द्रव्य पराई आन सोआने, ताको पाप जीव ले साने। मन के कहने पर पराई माया उठा ली, पाप लग गया रूह यानी आत्मा को। माया देने के लिए बैल, सांड या कुत्ता बनकर आना पड़ता है। कर्म कमावे एह मन बोरा, सख्ती सहे जीवगत घोरा। कर्म मन करवाता है, दुख जीव सहता है। रोटी तो माई की बंदर ने खा ली, मार बकरी को पड़ी। एक भले पुरुष ने कहा, माता दोस्त तो बंदर का है, रोटी बंदर ने खाई है, बकरी का रस्सा किसने खोल दिया है। हे भाई, कर्म मन करता है, परंतु मार आत्मा को पड़ती है। पर निंदा पर द्रव ग्रासी, सो सब देखो मन कर फांसी। पराई निंदा मन ने की, पराई माया मन ने उठाई, फंस गई बेचारी रूह यानी आत्मा। भाई, यह मन की फांसी है। संत द्रोह और गुरु की निंदा, ये सब कर्म काल मति फंदा। साधुओं संतों से वैर करना, धोखा करना, उनकी निंदा मन करवाता है। यह सभी कर्म काल के फंदे में फंसाने वाले हैं। ग्रही होए पर नर, ग्रही होए पर नारी जोवे। ये मन अंध कर्म बिव गोवे। गृहस्थी होकर पराई स्त्री से भोग करना मन का काम है। मन काल का एजेंट है। अंधे कर्म करवाकर जहर के बीज बोता है। परिणाम किसे भुगतना पड़ता है?
जीवात्मा को। जीव घात मन उमंग करावे, तासो पाप जीव नरक भुगावे। जीव हत्या मन करवाता है, परंतु नरकों में जीवात्मा को जाना पड़ता है। तीर्थ बर्थ और देवी देवा, ये मन देख लगावे सेवा। तीर्थों व्रतों और देवी देवताओं की पूजा मन ही करवाता है भाई धर्मदास। दाग द्वार का मन ही दिखावे, दाग दिवावे मन बिगड़ावे। द्वारका ऐसी नगरी है जहां जीव हत्या करने वाले को लोहा गर्म करके माथे में लगा देते थे। दाग लगने के बाद ब्राह्मण कहते थे इसका पाप समाप्त हो गया। यह सब मन की शैतानी है भाई। एक जन्म राजा को होई, बहुर नरक में भुगतो सोई। बहुर होए सांड अवतारा, बहु गायन को हुए भरतारा। एक जन्म राजा बनकर आ गया, बुरे कर्म किए। दूसरे जन्म में भुगतने के लिए सांड की जोनी मिली, कई गौवों का पति बन गया। कर्म योग है मन का फंदा, होवे निष्कर्म मिटे दुख धंधा। जितने भी कर्म धर्म हैं, बाहरमुखी कर्म हैं, सब मन का उपदेश है। निष्कर्म सतगुरु की आज्ञा को कहते हैं। सतगुरु की आज्ञा में रहने वाले जीव का दुख फंदा समाप्त हो जाता है, जन्म मरण समाप्त हो जाता है। सुनो धर्मन मन भावना, कहाँ लो कहूँ निर्वार के। त्रिय देव 33 कोट फंदे, शेष सुर रहे हार के। सतगुरु बिन कोई लख ना पावे, परे कीर्तम जाल हो। बिरले संत विवेक करतिन, चिन्ह ही छाड़े काल हो। कबीर साहिब फरमाते हैं, धर्मदास सुन, 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसके उपरांत शेष जति सती ऋषि मुनि तपस्वी सब मन के हाथों हार गए। धर्मदास पूर्ण सतगुरु की शरण में जाए बिना मन की पहचान कोई नहीं कर सकता। सतगुरु के उपदेश के बिना जीव पत्थरों की पूजा परमात्मा समझकर करता है। विरले संत महात्मा हैं जिन्होंने काल की पहचान की है और काल से बचे हैं भाई। सतगुरु के विश्वास, जन्म मरण भय नसाई। धर्म न हो निज दास, सत्य नाम जो दृढ़ गहे। धर्मदास, जिस जीव ने सतगुरु पर विश्वास भरोसा कर लिया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया। जो शब्द यानी सतनाम की डोर पकड़ता है, शब्द की कमाई करता है, हम उसके भी दास हैं भाई। काल चलित्र धर्मदास वचन, मन का अंग जान हम पावा। धन सतगुरु मोहे आन जगावा। धर्मदास ने मन के स्वभाव छल फरेब सुनकर अपने सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज के आगे नमस्कार की और दोनों हाथ जोड़कर विनय करने लगा, हे सतगुरु जी, आप धन्य हो। आप जी ने बड़ी दया कृपा की है, जो मुझे गफलत और मोह माया की नींद में से जगाया है। मुझे अपने घर का रास्ता बताया है, मुझे उपदेश करके सुचेत किया है। महाराज, मन के अंग मैंने जान लिए हैं। हे प्रभ काल चलित्र लखाई, कृष्ण छले सब जीवन आई। महाराज, आप जी ने काल के छल फरेब बताए हैं। कृष्ण जी ने बहुत जीव छल कर मरवाए, जरा विस्तार से बताएं। अर्जुन गीता कथा सुनावा, कहे निवृत्त प्रवृत्त दृढ़ावा। कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया।
पहले अंदर का हाल बताया, फिर बाहर का यानी युद्ध का हाल बताया। अनेकों जीव मरवा दिए। महाराज जरा विस्तार पूर्वक बताएं जी। कबीर साहेब वचन। काल चलित्र सुनो धर्मदासा, छल बुद्धि कर जीवन तिन फासा। धर अवतार कथा तिन गीता, अंध जीव कोई गम ना कीता। हे धर्मदास, कबीर जी फरमाते हैं, काल ने बहुत से चरित्र किए हैं, बहुत से जीव फंसे हैं। कृष्ण जी अवतार धारण करके आए, गीता का ज्ञान देकर छल किया, जीवों को भुला दिया। जीव अंधे हैं, पूरे गुरु के बिना समझ नहीं सकते, मारे गए। अर्जुन सेवक अति लोलीना, तासो ज्ञान कहूं सब भीना। भाई अर्जुन कृष्ण जी का प्रमुख सेवक था। कृष्ण जी ने उसको ज्ञान भीना अथवा और ही दे दिया और इसको गीता ज्ञान का नाम दे दिया। ज्ञान प्रवृत्त निवृत्त दृढ़ावा, तज विज्ञान प्रवृत्त दृढ़ावा। गीता में बाहरमुखी और अंतर्मुखी ज्ञान बताया। निवृत्त को एक तरफ रखकर प्रकृति में यानी बाहरमुखी कार्यों, झगड़ों यानी लड़ाई में लगा दिया। दया क्षमा प्रथमे तीन भाखा, ज्ञान विज्ञान कर्म अभिलाखा। अर्जुन सत्य भक्ति लो लीना, कृष्ण देव सो बहुत अधीना। प्रथम कृष्ण दीनी तहीं आसा, पीछे दीन नरक में बासा। कृष्ण जी ने पहले अर्जुन को कहा, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करो। जब कौरव मारे गए फिर कहा यज्ञ करो। यज्ञ किया तो कहा हिमालय जाकर जिंदा गड़ जाओ। केवल एक युधिष्ठिर ही स्वर्गों को गया, शेष सभी नरकों को ही गए। धर्मदास यह काल चलित्र है। ज्ञान जोग तज कर्म दृढ़ावा, कर्म बस अर्जुन दुख पावा। विचार भक्ति का बतलाता रहा, ज्ञान योग को छुड़ाकर कर्म करने लगा दिया, युद्ध करवाया, अनेकों जीवों को मरवा दिया, नरकों को भेज दिया। कर्मवश होकर अर्जुन दुखी होता रहा। मीठ दिखावे द्यों बिख पाखे, जीव घट पार संत छवि काछे। हे धर्मदास, पहले मीठा दिखाया, ज्ञान दिया, फिर कर्म रूपी जहर यानी नरक दे दिया। कहाँ लो कहूँ छल यम के, संत कोई कोई परखे है। ज्ञान मार्ग दृढ़ गहे, तब संत मार्ग सूझे है। चीन है यम छल मता, तब चीन सुख नयारा हो रहे। सतगुरु शरण यम त्रास नासे, अटल सुख आनंद लहे। धर्मदास, तुझे काल के फ्रेब कहाँ तक बताएं। कोई पूर्ण संत ही काल के छल को समझ सकता है। यदि जीव के भाग्य अच्छे हों तो उसको पूर्ण गुरु की शरण मिलती है। जो शिक्षा उसको सतगुरु देते हैं, जीव उस पर दृढ़ विश्वास करके अमल करे, ज्ञान मार्ग पर विचार करे और समझे, तभी कहीं काल के छल यानी फ्रेब से निकल सकता है, सुखों के देश सतलोक में जा सकता है। यदि जीव यम के छल या चालाकी को समझ ले, उसकी पहचान करके न्यारा हो रहे तो बचा रहेगा। हर समय मन पर नियंत्रण रखे, सतगुरु पर भरोसा रखकर उसके चरणों की ओट आसरा लेता रहे तो काल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर अटल स्थान, जिसको निश्चल स्थान कहा जाता है, सदा रहने वाला स्थान है भाई, वह सतलोक है, जिसको हम सचखंड, बेगमपुरा, अबचल नगर कहकर पुकारते हैं। वहाँ सदा आनंद ही आनंद है, जीव वहाँ आनंद मनाएगा। फिर किसने जन्म लेना है
और किसने मरना है, काल के चक्र से बाहर हो जाएगा। हंस राज धर्मदास तुम सतगुरु महिमा लहे, कहो पंथ प्रकाश अजर अंदेशा तो ही दियो। हे धर्मदास, तू राजहंस है, सतगुरु का प्यारा है, तुझे सतगुरु की महिमा का पता लग गया है। अब पंथ का प्रकाश करो, यानी पंथ चलाओ, जीवों को हिदायत करो। तुझे अजर अंदेशा यानी सत्य शब्द का भेद दे दिया है, वह उपदेश जीवों को दो। जीवों के गले में पड़े काल के फंदे को काट दो, उनको निज घर का रास्ता बताकर सतलोक में ले आओ जी।